हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा की परिभाषाएं और शिक्षा के अंग, जो कि हमारे फिलॉसफी सब्जेक्ट का पार्ट 1 है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का दर्शन और समाजशास्त्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। जो हमारा शिक्षा शब्द है, ये संस्कृत के एक शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना, यानी जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसे हम शिक्षित कहते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। यह एक लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मिलकर बना होता है। एजुकेटम जो होता है वो ई प्लस ड्यूकोस होता है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो एजुकेशन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से आगे बढ़ना। यानी जो एजुकेशन होता है, शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है वो व्यक्ति या फिर बालक की जो भी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उसे बाहर की ओर प्रकट करने के लिए, या फिर जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनका विकास करने की क्रिया को हम जो है शिक्षा या एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा की परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। फिर अगली परिभाषा जो है वो सुकरात जी के द्वारा दी गई है, जो कि है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। अगला है अरस्तु। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा के बारे में जो है महात्मा गांधी जी ने भी एक काफ़ी अच्छी परिभाषा दी थी, जिसे हम HHH फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसमें एक H मतलब होता है हैंड, एक का मतलब होता है हेड, एक का मतलब होता है हैंड और एक का मतलब होता है हार्ट। तो महात्मा जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने बोला था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा तथा मन के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। इसके अलावा एक जो हमारे टी रैमंड हैं, उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। वो है, शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से स्नेह जो है अनुकूलन करता है। सारांश के रूप में हम ये कहेंगे कि जो शिक्षा है वो मानव व्यवहार का परिशोधन है। तो एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो है ये इसकी बिल्कुल सही परिभाषा कही जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के अंग। शिक्षा के कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो प्राचीन काल और मध्यकाल था, उसमें हमारे शिक्षा के 3 इंपॉर्टेंट अंग माने जाते थे, जिसमें पहला था शिक्षक, विषय व शिक्षार्थी। तो इसमें शिक्षक को जो है प्राथमिकता दी जाती थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो शिक्षक को माना जाता था, उसके बाद उस विषय को और लास्ट में विद्यार्थी को। लेकिन इस शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको त्रिमुखी शिक्षा कहते थे। इसमें शिक्षा के 3 अंग होते थे और शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। फिर टाइम बदला, जो प्रगतिवादी शिक्षा है उसके अनुसार भी शिक्षा के इन 3 अंगों में बदलाव आया। फिर उन्होंने पहले शिक्षार्थी को, फिर शिक्षक को और फिर विषय को आगे रखा। इसमें मतलब शिक्षार्थी को इम्पोर्टेंस दी गई। फिर समय बदला और 20वीं सदी के अंत में व 21वीं सदी के आरंभ में जो है शिक्षार्थी, विषय की भविष्य की मांग, विषय, जनसंचार और अंतिम जो इम्पोर्टेंस है वो शिक्षक को दी गई। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।